बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या इन्फॉर्मेशन लेंगे, एक तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट की एक्सटेंशन के बारे में, एंड सेकेंड वन जिन स्टूडेंट्स ने कोविड के रिज़ल्ट है जिनके पास, यानी उन्होंने इंटर पार्ट 1 का पेपर नहीं दिया क्योंकि बोर्ड ने इंटर पार्ट 1 का पेपर कंडक्ट ही नहीं था करवाया और उनका कंबाइंड रिज़ल्ट आया था, तो उन्होंने इंटर पार्ट 1 के अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जो फॉल एडमिशन हो रहे थे 2022 के, उसकी लास्ट डेट थी पहले 23 सितंबर 2022, लेकिन अब 20 अक्टूबर 2022 हो गई है। इट मीन्स कि आप अभी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये तमाम प्रोग्राम्स के लिए है और तमाम कैंपसेस के लिए है। अब तमाम प्रोग्राम्स में जैसे आपको पता है कि बीएस ऑनर्स में एडमिशन ओपन थे, एसोसिएट डिग्री 5th सेमेस्टर बीएस की इंडक्शन में, फिर एमफिल में और पीएचडी में। तो डेफिनेटली इन सब के अगर किसी भी प्रोग्राम के टेस्ट कंडक्ट होने थे तो उसकी भी डेट एक्सटेंड होगी। जैसे एमफिल में एडमिशन के लिए जो है वो टेस्ट था, तो उसकी भी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई होगी। तो उसकी जितनी भी डिटेल है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। सेकेंड वन, सबसे पहले हम कोविड इंटर रिजल्ट कार्ड 2 का जो है उसकी डिस्कशन करने से पहले ये देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 में अगर तो कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ना हो तो फिर टोटल मार्क्स कितने होते हैं, और अगर कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आ जाए तो फिर कितने मार्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस है, तो फिजिक्स का थ्योरी का पेपर 85 का होता है, जबकि कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है। तो अगर जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उनका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आ गया है तो देन उनके टोटल मार्क्स जो हैं वो 510 है, और उसमें से ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, यानी प्रैक्टिकल के मार्क्स को हम ऐड नहीं करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना, आपने रिजल्ट कार्ड को देखा 1100 मार्क्स है इंटर के, तो आप 1100 को 2 पे डिवाइड करके 550 मार्क्स जो हैं वो अपने टोटल मार्क्स कर लें। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के जो हैं वो टोटल मार्क्स कितने हैं। जैसे प्री मेडिकल है तो इसके टोटल मार्क्स होते हैं 505, क्योंकि बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके टोटल जो थ्योरी के मार्क्स होते हैं ना वो 85 होते हैं। तो आपने भी सिर्फ थ्योरी के मार्क्स को कैलकुलेट करना है। फिर प्री इंजीनियरिंग के 520 है, क्योंकि यहाँ पर आपके सिर्फ 2 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री है। फिर आईसीएस या जनरल साइंस की जब बात करें तो वो आपके पास 510 आ जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स ये भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है दोनों, और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स ये भी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है। आईकॉम में आपके 550 होते हैं टोटल मार्क्स, क्योंकि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं होता। मोर ओवर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में विदाउट एनी प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट हो तो वो 550 है, लेकिन अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट आ जाए तो फिर टोटल मार्क्स जो से वो वेरी करते हैं, वेरी मीन डिफरेंट होते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स जो से हैं आर्ट्स में अपना सब्जेक्ट रख लेते हैं इस्लामियत एहतियारी, फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी, तो अब फाइन आर्ट्स भी एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो आपने उनके सिर्फ थ्योरी के मार्क्स को कैलकुलेट करने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपके कोविड के रिजल्ट में इस तरह आया होगा, ठीक है, नीचे 3% एडिशनल मार्क्स मिल के होंगे। एक टोटल मार्क्स का कॉलम है और टोटल मार्क्स में आपको 1100 मिल रहे हैं, लेकिन आपने किसके सिर्फ टोटल मार्क्स लिखते हैं इंटर पार्ट 1 के। तो इंटर पार्ट 1 में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस 2 प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने सिर्फ कौन से टोटल मार्क्स लेने हैं, थ्योरी के। अब आ जाए इस कॉलम की तरफ। एक्चुअली आपने जो ऑब्टेन मार्क्स लिए हुए हैं वो 11th के नीचे जितने भी नंबर लगे हुए हैं इनको आपने टोटल कर लेने, ठीक है। अब ये नहीं करना कि फिजिक्स में आपने 45 मार्क्स लिए हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 23 लिए हैं, तो इन दोनों को आपने प्लस कर लें और उसके बाद मार्क्स को ऐड करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन आपको देनी थी कि आपने प्रॉपरली अपने मार्क्स जो उनसे हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका कंबाइंड रिजल्ट है और वो कोविड का रिजल्ट होगा या कोविड से पहले भी अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया और अभी वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने भी पहले क्या कर लेना है, अपने इंटर के मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना है।